नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। अभिषेक ने बताया है अपना हाले दिल। ईशा के बारे में क्या कुछ वो कह रहे हैं। आपको बताते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। अभिषेक किस कदर ईशा से प्यार करते थे ये बताने की जरूरत नहीं है। दोनों के बीच में खुद अभिषेक ने माना है कि रिश्ते सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से बिगड़े हैं, जो कि अभिषेक का गुस्सा बहुत ज्यादा है, बेइंतहा ज्यादा है। इसी वजह से दोनों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। अब यहाँ पर वो विकी को भी सलाह दे रहे थे कि भाई गुस्सा कम करो, क्योंकि मेरे इसी गुस्से की वजह से मैंने ईशा को खो दिया और इसी गुस्से की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। ये बातें अभिषेक ने विकी को समझाई थी कि भैया रिश्तों की कद्र कर लो समय रहते, जो कि उन्होंने कहा कि विकी अभी समझ नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने क्या खोया है मैं जानता हूँ। अभिषेक ने अपने उस दर्द के बारे में बात की है। दरअसल मनारा के साथ वो बात कर रहे थे। जब मनारा मुनव्वर और आयशा के बारे में बात कर रही थी तो अभिषेक ने कहा कि मैंने भी उससे हद से ज्यादा प्यार किया है, पागलों की तरह मैंने उससे प्यार किया है। वो ईशा का जिक्र कर रहे थे कि मैं बिल्कुल ईशा के प्यार में पागल था, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता था। इसी गुस्से की वजह से एक दिन वो चली गई, उसने मुझे छोड़ दिया और फिर वापस पलटकर नहीं देखा। मुझे लगा कि ठीक है, एक लड़की ने तो छोड़ा है। मैंने अपने दोस्तों से यही कहा कि एक लड़की ने छोड़ा ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब वो चली गई तो 6 महीनों तक मैं पागलों की तरह फिरता रहा। मैं बिल्कुल पागल हो चुका था ईशा के जाने के बाद। मेरी हालत सही नहीं थी, जिसके बारे में उनके दोस्तों ने भी जिक्र किया है कि अभिषेक 6 महीनों तक परेशान रहे जब ईशा ने उन्हें छोड़ दिया था। तो अभिषेक का ये कहना है कि वो पागलों की तरह ईशा से प्यार करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर समर्थ लेट आते, अभिषेक ने बात कही कि अगर समर्थ थोड़ा सा लेट आते, उतनी जल्दी नहीं आते, तो ईशा और उनकी बात हो सकती थी, क्योंकि वो दोनों काफी करीब आ रहे थे। लेकिन अचानक ही समर्थ की एंट्री हो गई, जिसके बाद से दूरियां जो थी वो बढ़ती चली गई और बात यहां तक आ गई कि शक्ल देखना भी दुश्वार हो गया था।